बैसाख मास मातम अध्याय 1। आप सबको बैसाख मास के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब पर भगवान की असीम कृपा है, तभी तो यह पावन कथा हम सब सुन पा रहे हैं। प्रभु के श्री चरणों में मैं आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। आपके जीवन में सुख शांति संपन्नता ठाकुर जी की कृपा से हमेशा बनी रहे। कान्हा जी आपके मन की सभी इच्छाएं पूरी करे, अपनी भक्ति और प्रेम से आप सबके जीवन का सुखमय बनाए। देखो, बैसाख का पवित्र महीना जो सभी पापों का नाश करने वाला है, एक माँ की तरह यह महीना हमारी सभी की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। इसलिए ही इस महीने ग्रस्तों के लिए महासेल का मैं कहती हूँ। चैत्र मास की पूर्णिमा से बैसाख मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में बैसाख मास के स्नान के समान श्री विष्णु को पाने का सबसे सुगम और सबसे सरल रास्ता बताया है। बैसाख मास मातम का वर्णन हमें पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। बैसाख मास मातम सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों को सुनाया था। सबसे पहले यह मातम भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया था। ब्रह्मा जी ने सूत जी को बाद में सूत जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था। यही मातम नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया था। अब आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण से वर्णित बैसाख मास का मातम सुनाती हूँ। चैत्र मास की पूर्णिमा से शुरू करके बैसाख मास की पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय नियम से सुनेंगे। पूरे बैसाख महीने के इस मातम को सुनने मात्र से हमें श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद और प्रेम भक्ति सहज ही मिल जाती है। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए बैसाख मास मातम अध्याय का शुरुआत करते हैं। जय गणेश मंगल करण भरण जन्म सुखताज, दीन दयाल दीन जनों कीजिए दया, हम पर श्री गणेश जी महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गीली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। अर्थ भगवान नारायण नर श्रेष्ठ, नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करें। भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार, देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का मातम्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले कि हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों का मातम्य वर्णन किए हुए मैं अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ, अतः बैसाख मातम्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान का प्यारा है, क्योंकि इसमें कौन कौन से कार्य उन्हें प्रिय है। इस महीने में कौन कौन से दान करने चाहिए, उसका क्या फल होता है, वे सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है, इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है, उसका फल क्या है, उद्देश्य क्या है। इस मास में किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए। हे नारद, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महत्व भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी से ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक माघ और बैसाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान इन जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ और तप करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी प्रशंसा देवता भी करते हैं। यह मास
विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों के गरुड़ के समान, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान है, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण और वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि के तुल्य, धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य करता है उसमें विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित उनसे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य ही करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं। या एक अगरचित तो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। वैशाख मास के लिए धनुष बराबर जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूट बैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं हे राजेंद्र वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में ही रहते हैं, अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा करके नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा के शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख समान तीर्थों के अधिष्ठा देवता सूर्य से एक घड़ी तक जल के बाद मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, वे सब नगर के बाहर के थोड़े से जल में ही रहते हैं, अर्थात वैशाख मास में स्नान किए लिए किसी तीर्थ में न जा करके नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थों के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से एक घड़ी तक जल से पार मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण शाप दे अपने स्थान को चले जाते, इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। आगे की कथा हम वैशाख मास महात्म्य अध्याय 2 में सुनेंगे। मानव जीवन मिलना बड़ा मुश्किल है, भगवान की कृपा से हमें ये मानव जीवन मिला है, उस पर हिंदू होने का सौभाग्य, साथ ही प्रभु की कथा सुनने की शक्ति तथा मतलब इतनी सब चीज़ों का मिलना, समझ लो प्रभु की साक्षात कृपा हम सब पर है, तभी तो हम भगवान के पावन कथा को सुन पा रहे हैं। तो अभी भी समय है, इस जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठाए, जीवन में श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि आप सबको पता है जीवन क्षणभंगुर है अभी नहीं। जब अगली घड़ी का पता नहीं तो क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का अभी भी उपयोग करके कर्म बंधनों से मुक्ति पा ले। और इसका सबसे सरल आसान तरीका है नाम जाप करना। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करो, क्योंकि याद रखो कलयुग केवल नाम आधार, नाम जाप करके हम भक्ति शक्ति मुक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर पल हर सांस के साथ आप नाम जाप करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखना, अंत में एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ वैशाख महात्म्य को इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको वैशाख मास का प्रभाव बताओ, अपने शास्त्रों का प्रचार करो, वह भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।